नमस्कार दोस्तों, ई विद्यार्थी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे जो सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि x का a प्रतिशत y के b प्रतिशत के बराबर है, तब y का c प्रतिशत x का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन बोल रहा है कि x का a प्रतिशत बराबर है y के b प्रतिशत का। हम लोग x और y को एक तरफ करते हैं। x y इधर गुना में है, बराबर के इधर में आएगा तो भाग में चल जाएगा। इधर रहेगा b ऊपर में, इधर a गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, x का वैल्यू मेरा b आया और y का वैल्यू a आया। आगे हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि y का c प्रतिशत x का कितना प्रतिशत है। y का c प्रतिशत x से तुलना कर रहा है तो x आ जाएगा हम लोग को नीचे। अब पूरा इसका प्रतिशत है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना हो जाता है। ठीक है, अब y देखिए, y का वैल्यू हम लोग के पास a है, गुना c का प्रतिशत बटे x का वैल्यू हम लोग के पास b है, x के जगह हम लोग b बैठा दिए, गुना 100 और साथ में परसेंटेज का चिन्ह रहेगा a गुना, अब देखिए यहाँ c प्रतिशत है, c को अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, बटे में b आ जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करेंगे। आगे हम लोग इसको ये पलटी मारेगा, b जब पलटी मारेगा तो ऊपर में हो जाएगा AC बटे b गुना 100 और हम लोग का यहाँ पर 100 और प्रतिशत पहले से था, 100 और प्रतिशत मेरा रहेगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को हो जाएगा AC बटे b प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि x का m प्रतिशत बराबर y और y का n प्रतिशत x है तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, x का m प्रतिशत बराबर है y का और y का n प्रतिशत बराबर है x का, तो हम लोग इस x के जगह ये पूरा वैल्यू बैठा सकते हैं x का। देखिए, x के जगह बैठाते हैं तो y गुना n प्रतिशत x के जगह बैठा दिए, ये वाला x का पूरा वैल्यू, और फिर यहाँ पर पहले m का प्रतिशत रहेगा, बराबर हो जाएगा y को हम लोग बराबर को उधर ले जाते हैं, इधर हम लोग का बच जाएगा n का प्रतिशत गुना m प्रतिशत बराबर y बटे y कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। आगे प्रतिशत जब हटाएंगे यहाँ से n के बाद तो नीचे आ जाएगा 100 गुना m के साथ प्रतिशत जब ये हटेगा नीचे आ जाएगा 100 बराबर रहेगा 1। अब 100 और 100 गुना हो जाएगा तो इधर बच जाएगा n गुना m बराबर, इसके बाद एक ये 100 गुना 100 उधर हो जाएगा, 100 गुना 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, देखिए बी नंबर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 200 है तब x और z के बीच क्या संबंध है। बोल रहा है y का x प्रतिशत बराबर 100 और z का y प्रतिशत बराबर 200 है। तो यहाँ से हम लोग इसको फर्स्ट वाला को अगर सॉल्व करेंगे
तो इधर हम इन लोग को इसको लिख सकते हैं y का प्रतिशत गुना x बराबर 100। यहाँ से जब हम लोग y का प्रतिशत निकालेंगे तो y का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100/x। ठीक है, अब जो y का प्रतिशत निकला इसको यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। इधर हो जाएगा z गुना y प्रतिशत है मेरा 100/x बराबर 200। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इधर हो जाएगा z गुना 100 बराबर 200x। ठीक है, इसके बाद आगे हो जाएगा इधर z इधर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए एक जीरो से एक 2 जीरो खत्म कैंसिल हो जाएगा, तो z बराबर मेरा बच जाएगा 2x। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लेते हैं पहला एक संख्या कोई है, दूसरा है और एक तीसरा है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या मेरा 100 है। बोल रहा है कि पहला है 20% अधिक और दूसरा है 50%। तो पहला मेरा हो जाएगा 120, 100 था, 20 अधिक है 120 हो गया। दूसरा 100 था, अपने आप में 50 अधिक है तो 150 हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि पहली संख्या मेरा 120 है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या मेरा 150 है। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 से 5 एक 5, 5 दूनी 10, एक जीरो मेरा हो जाएगा 20 चौक 80। 80% हम लोग का अधिक है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी और ये तीसरी, मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, ये हो जाएगा मेरा 50 अधिक है 150 हो जाएगा। ये 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। बोल रहा है पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कम मेरा 30 है, 30 कम है दूसरी से। दूसरा है मेरा 150, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, हो जाएगा मेरा 30 पचे 150, 5 से 20 बार में, यानी 20% हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले लिख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा। मान लेते हैं तीसरी संख्या मेरा 100 है। देखिए क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है, तो जब अधिक बोल रहा था उसमें जोड़ते थे, कम बोलेगा तो उसमें घटाएंगे। तो दूसरी संख्या मेरा हो जाएगा 37। अगर कम है तो 100 में 37 घटाएंगे तो 63 बचेगा, उस 100 में 30 घटाएंगे तो 70 बचेगा। अब अगर दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम बोल रहा है, तो कम मेरा है यहाँ पर 7 कम है पहली संख्या से 70 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, 7 से काट देते हैं, 7 दाएँ 70, 10 से 10 दाएँ 100। आंसर हम लोग का हो जाएगा 10%। आंसर हम लोग का 10% हो गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में
20% की वृद्धि तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर नए भिन्न 8/15 प्राप्त हो तो मूल भिन्न क्या होगा। मान लेते हैं कोई एक भिन्न है a/b। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100 मान लेते हैं, 100 कोई था, उसमें से 20% बढ़ा दिए तो हो गया 120, अंश में बढ़ा दिए। और हर में वृद्धि हो रहा है 25 तो हो जाएगा 125। और जो भिन्न हो रहा है, जो नई भिन्न मिल रहा है, वो मिल रहा है 8/15। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 5 से 25 बचे 125। ठीक है, इसको जब हम लोग 8 से काटेंगे तो कटेगा। देखिए काटते हैं, इसको काटिए, 2 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 15 दूनी 30, 3 से काटिए, 3 से नहीं 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 बचे 25। हम लोग का बच गया a/b गुना 5, सॉरी 3 है ना ऊपर में बच जाएगा 3, नीचे यहाँ बच जाएगा 5 और बराबर इधर बच जाएगा 1/3। इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर, ये ऊपर वाला 3 इस 3 से गुना हो जाएगा, 5 इधर 1 से गुना हो जाएगा। तो a/b मेरा हो जाएगा 5/9। नहीं, जो मेरा मूल भिन्न था, पुराना भिन्न, ठीक है, मूल भिन्न, वो आ जाएगा 5/9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर नया भिन्न जो मिलता है वो 9/10 प्राप्त होता है, तो जो मूल भिन्न है उसको निकालना है। a/b मान लेते मेरा कोई भिन्न था, 200% वृद्धि हुआ तो पहले अपने आप में 100 था, 200 वृद्धि हुआ तो मेरा टोटल हो गया 300% का वृद्धि, टोटल 300 हो गया। उस तरह 100 था, 150 का वृद्धि हुआ हर में तो हो जाएगा मेरा 250। और मेरा जो भिन्न प्राप्त हुआ था वो 9/10 प्राप्त हुआ था। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 6 30, 5 से 5 बचे 25, 5 से 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6। मेरा भिन्न बच गया a/b गुना 2/1 बराबर 3/2। आगे यहाँ गुना हो जाएगा, टेढ़ा गुना हो जाएगा, तो a/b ऊपर इधर 3 1 से गुना हो जाएगा तो 3 बचेगा, इधर 2 से 2 गुना हो जाएगा तो 4 बचेगा। तो हम लोग का जो मूल भिन्न था वो मेरा 3/4 था, ऑप्शन नंबर सी 3/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की कमी हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक में वृद्धि हो रहा है और एक में कमी हो रहा है। ठीक है, तो a/b मान लेते हैं कोई भिन्न था, अंश में वृद्धि हो रहा है तो 120 हो जाएगा, हर में कमी हो रहा है 75 हो जाएगा, और हम लोग का जो भिन्न प्राप्त था वो 6/5। काटते हैं 5 से, 5 1 5, इधर काटते हैं 5 से तो 5 1 5, 5 इधर 5 1 5, 5 बचे 25, 6 से काटते हैं, 6 1 6, 6 दूनी 12, 1 0, 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 तिया 15। हम लोग का बच जाएगा इधर a/b गुना 4/3 बराबर 1/1। यहाँ टेढ़ा गुना हो जाएगा, टेढ़ा टेढ़ी, ये 3 से इधर गुना हो जाएगा और ये 4 से गुना हो जाएगा, तो a/b हम लोग का आ जाएगा 3 1 3 और 4 1 4, 3/4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बोला यदि किसी भिन्न के अंश में 40% की कमी करने पर एक नया भिन्न मिल रहा है 9/25,
तो उसका मूल भिन्न ज्ञात करना है। a/b कोई भिन्न था, उसके अंश में कर रहे हैं 40% का कमी, तो 60 हो बचेगा, और हर में अपने आप में 100 रहेगा, क्योंकि उसमें कमी भी नहीं कर रहे हैं, वृद्धि भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा जो भिन्न प्राप्त हो रहा है 9/25 प्राप्त हो रहा है। करते हैं 25 का 25, 25 चौका 100, 4 से 15 चौक 60, कटेगा, कट जाएगा 3 से, 3 पचे 15, 3 तिया 9, मेरा बच गया 3a/b गुना 5/1 बराबर 3/1 बच गया। टेढ़ा इधर गुना हो जाएगा, गुना होने से a/b रह जाएगा इधर। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 रहेगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 रहेगा। जो हम लोग का भिन्न प्राप्त हुआ 3/5, यानी मूल भिन्न जो मेरा था 3/5 था, ए नंबर। ठीक है, उम्मीद है सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों का इसका PDF चाहिए तो हम लोग, मेरा टेलीग्राम आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर आप, और इसका ग्रुप से भी डाउट पूछने के लिए ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू।